बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, अगर हम हदीस नबवी की रोशनी में मुस्तकबिल जानने की कोशिश करें तो मुतअद्दिद अक़वाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हमारे रहनुमाई फरमाते मिलते हैं कि मुस्तकबिल में इंसानों को किन किन फितनों का सामना करना पड़ेगा। इन फितनों के बारे में हमें वाज़ेह इशारे मिलते हैं। इन्हीं फितनों में से सबसे बड़ा फितना दज्जाल का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अंबिया इकराम ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के शर से बचने के लिए खुदा से पनाह मांगने की दुआ की। नाजरीन, दज्जाल और उसके खरूज से मुतल्लिक हदीस में तुर्की यानी कुस्तुम दुनिया का जिक्र भी मुतअद्दिद बार मिलता है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दज्जाल और तुर्की का आपस में क्या ताल्लुक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुर्की से मुतल्लिक क्या पेशगोई की थी। नाजरीन, दज्जाल की आमद से मुतल्लिक जिस हदीस का हवाला दिया जाता है वो हज़रत हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक अहले रूम अमाक और दमक में पड़ाव नहीं डाल लेते तब तक क़यामत नहीं आएगी। अमाक और दमक मुल्क शाम में वाक़े हैं। जब मदीना से एक लश्कर इनके मुकाबले के लिए पहुँचेगा तो रूमी कहेंगे कि तुम हमारे और इनके बीच में मत आओ क्योंकि ये अपने दीन से फिर चुके हैं। तो जवाब में मुसलमान कहेंगे कि खुदा की कसम, हम अपने मुसलमान भाइयों को तुम्हारे सामने बेयार व मददगार नहीं छोड़ेंगे। फिर वो इनके साथ जंग करेंगे और इनमें एक तिहाई हिस्सा पीठ फिर कर जहन्नम का मुस्तहिक हो जाएगा और एक तिहाई शहादत पाएगा, जबकि एक तिहाई हिस्से को रूमियों के खिलाफ फतह हो जाएगी। और फिर इसके बाद मुसलमान कभी इंतशार का शिकार नहीं होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि फिर मुसलमान कुस्तुम दुनिया को फतह करेंगे। फतह करने के बाद जब मुसलमान माले गनीमत समेटने में मसरूफ़ होंगे तब शैतान झूठी आवाज़ बुलंद करेगा कि तुम्हारे घरों में दज्जाल दाखिल हो चुका है। जब ये सुनकर मुसलमान वापस अपने घरों की जानिब पलटेंगे तो उस दौरान दज्जाल का नज़ूल हकीकत में हो चुका होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मशरक़ की ज़मीन में है और वहाँ से वो खुरूज करेगा जिसको आज खरसान कहा जाता है, जो कदीम ईरान का हिस्सा हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी मदीने में खराबी का पेश खैमा साबित होगी और मदीने की खराबी जंगों की सबब बनेगी और जंगों का इख्तिताम कुस्तुम दुनिया के फतह पर होगी। इस सूरत हाल को देखते हुए दज्जाल की खुरूज पर मुसलमान इसके खिलाफ जंग की तैयारी करेंगे और जब नमाज का वक्त होगा मुसलमान अपनी सफ़ें दुरुस्त करेंगे तो फिर यही वो वक्त होगा जब खुदाए ज़ुल जलाल मुसलमानों की मदद के लिए हज़रत ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारेंगे। दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर पानी में नमक की तरह खुलने लगेगा, यानी शदीद खौफ में मुब्तला हो जाएगा। दज्जाल पर खौफ इस कदर तारी होगा कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलवार से कत्ल ना भी करें तो वो खौफ से मर जाएगा, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करके अपनी खून से रंगी हुई तलवार तमाम मुसलमानों को दिखाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशतर हदीस में तुर्कों का जिक्र मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत कायम न होगी जब तक तुम ऐसी कौम से न लड़ोगे जिनके जूते बाल के होंगे, और जब तक तुम लोग कौम तुर्क से न लड़ोगे जो छोटी छोटी आँखों वाले, सुर्ख चेहरे वाले, चिपटी नाकों वाले होंगे और इनके जूते बाल के होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया कि मदीने को उम्दा हालत में छोड़ दिया जाएगा, हत्ता कि नौबत ये हो जाएगी कि एक कुत्ता या भेड़िया मस्जिद में दाखिल होगा और किसी सदून या मिंबर पर पेशाब करेगा। सहाबा ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल ये फरमाइए कि उस वक़्त मदीने के फल किस काम आएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परिंदे और दरिंदे उन फलों को खाएंगे। दोस्तों, इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन वाक़यात का जिक्र फरमाया है वो तरतीब से रूनुमा होंगे। पहले बैतुल मुक़द्दस की आबादी और इमारतों का कसरत से उसकी वसदा और लोगों का उस शहर में कसरत से आबाद होना, फिर इसके बाद मदीना तैयबा का बर्बाद होना यानी लोगों का मदीने में रहने से गुरेज करना और मदीने में जदीद तामीरात का रुक जाना। ये तमाम चीज़ें आज मदीने में ज़ाहिर हो रही हैं। लोग मसलसल वहाँ कम हो रहे हैं और आबादी में इजाफे का सिलसिला रुक चुका है। मदीने के बाशिंदों की एक बड़ी तादाद आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से दूसरे शहरों में मुंतकिल हो रही है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने एक शहर से मुतल्लिक सुना है कि उसकी एक जानिब खुशकी और दूसरी जानिब समुंदर है। सहाबा ने कहा, हाँ ऐ अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, उस वक्त तक क़यामत कायम न होगी कि जब तक के बन्नू इसहाक के 70,000 लोग उसको फतह न कर लें। जब वो वहाँ पहुंचकर उतरेंगे तो किसी किस्म का असला इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही तीर अंदाजी करेंगे।
وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس شہر کا ایک جانب کا علاقہ فتح ہو جائے گا۔ سورب بن یزید کہتے ہیں کہ یہاں تک مجھے معلوم ہے آپ نے فرمایا کہ سمندر والی جانب فتح ہو جائے گی، پھر وہ دوسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو اس کی دوسری جانب فتح ہو جائے گی، پھر وہ تیسری بار یہی کہیں گے تو شہر ان کے لیے کھل جائے گا اور وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کر لیں گے۔ جس وقت وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو کوئی پکار کر کہے گا کہ دجال نکل آیا ہے، تو مسلمان ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو لوٹ آئیں گے۔ ناظرین گرامی، ان حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ترکی کو بغیر جنگ و جدل اور کسی بھی قسم کے خون خرابے کے بغیر کیسے فتح کر لیا جائے گا، اور یہ تکبیریں کستم دنیا میں ہی بلند کی جائیں گی۔ ان روایات سے یہی بات واضح ہو جاتی ہے کہ آخری زمانے میں شام اور ترکی کا ایک اہم کردار ہے، لیکن جو نقشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اس کے مطابق یہ جگہ اب اس امت کے پاس کچھ دیر کی مہمان ہے۔ قسطم دنیا کے بارے میں ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کثیر کے شہر قسطم دنیا پر چڑھائی کرے گا ان کو بخش دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قسطم دنیا اور روم میں کون سا شہر سب سے پہلے فتح ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرکل کا علاقہ قسطم دنیا پہلا فتح ہوگا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قسطم دنیا تو سلطان محمد فاتح کے صورت میں مسلمانوں کے قسمت میں آ چکی ہے، لیکن حدیث تو قسطم دنیا کی ایک بار پھر فتح کی بشارت دیتی ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترک 2 مرتبہ خروج کریں گے، اور جب وہ دوسری مرتبہ خروج کریں گے تو اپنے گھوڑے دریائے فراق پر باندھیں گے، اس کے بعد ترک نہیں رکیں گے۔ دوسری مرتبہ قسطم دنیا فتح کی تدبیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی وضاحت سے بتائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے کی بربادی، اور مدینے کی بربادی ہوئی تو جنگ عظیم شروع ہو جائے گا۔ یہ معرکہ شروع ہوا تو پھر قسطم دنیا فتح ہوگا، اور جب قسطم دنیا فتح ہوگا تو دجال کا خروج ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی ران پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ یہ ایسی ہی یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں ہونا یا بیٹھنا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ سچ ثابت ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ دوستو، آج بالکل ویسا ہی ماحول پیدا ہو چکا ہے جیسے 1450 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے تھے۔ محترم ناظرین گرامی، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔